प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। हम लोगों ने पिछले अध्यायों में प्रभाववाद के सिद्धांत, प्रभाववाद के प्रसिद्ध कलाकार एडवर्ड माने एवं उनके विवादास्पद चित्र तृण पर भोजन के बारे में अध्ययन किया। आज हम फिर उन्हीं के एक प्रसिद्ध चित्र, विवादास्पद चित्र ओलंपिया के बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिया, ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो, माने द्वारा बनाया गया एक विवादास्पद चित्र है जो 1863 ईस्वी में माने ने इस चित्र को बनाया। कैनवास पर बना हुआ तेल चित्र है ओलंपिया। फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में माने ने इस चित्र को दिखाया। यह चित्र इतना विस्फोटक रहा कि कला मंत्रालय ने चित्र की रक्षा के लिए एक सिपाही की नियुक्ति की। वस्तुतः इस चित्र का विषय प्राचीन था और शैया पर लेटे हुए सौंदर्य की देवता या स्त्री का नग्न अवस्था में चित्र बनाया गया है। ऐसा चित्र अब तक कई चित्रकार बना भी चुके थे और उसके समीप खड़ी हुई दासी को भी कई चित्रकारों ने चित्रित किया, जिस प्रकार माने ने इस चित्र में किया है। जैसे हम बात करें रूबेंस व गोया की, तो रूबेंस व गोया के इस विषय के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा तीसिया के चित्र अरबिनो की विनस से भी यह चित्र मिलता जुलता है, किंतु माने का यह चित्र इतना विवादास्पद क्यों रहा, इसके पीछे एक कारण रहा है। माने का अपराध यह रहा कि इन्होंने समाज में कुख्यात स्त्री का चित्र बनाकर ओलंपिया देवता के नाम से इस चित्र को प्रदर्शित किया है। समाज की एक कुख्यात स्त्री का चित्रण करके माने ने उसको टाइटल दिया ओलंपिया देवता के नाम से, इसलिए इस चित्र पर विवाद हुआ। सत्य को इस प्रकार प्रकाशित करने में धृष्टता थी, क्योंकि इससे पेरिस के अनैतिक जीवन की स्पष्ट रूप से निंदा माने द्वारा की जा रही थी। ओलंपिया के मुख पर इस चित्र में ऐसे भाव चित्रित किए हैं ओलंपिया के मुख पर, जैसे कि किसी वेश्या के चेहरे पर होते हैं। यहाँ हम देखते हैं नग्न सत्य का दर्शन था और उसके साथ प्रतिष्ठित माने गए व्यक्तियों की पाखंडवर्ती का गर्भित उपहास भी था। ओलंपिया माने की पूर्ण विकसित शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस चित्र में दो मुख्य समतल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस चित्र को गहरी पृष्ठभूमि और हल्की अग्रभूमि एवं छाया प्रकाश व घनत्व अंकन को लगभग इसमें से पूर्णतः हटा दिया है। आप देखिए इस चित्र के अंतर्गत अग्रभूमि में शैया, तकिया, चादर एवं ओलंपिया की आकृति मानो केवल एक हल्की रेखा से अंकित की गई है। कृष्ण वर्ण की दासी, काले वर्ण की दासी की अर्ध आकृति काली पृष्ठभूमि में पीछे की साइड अस्पष्ट सी दिखाई दे रही है। चित्र के विषय से भी अधिक चित्र का जो आकार सौंदर्य है और हल्के गुलाबी, हरे, पीले एवं घूसर रंगों की मनोहर रंग संगति दर्शक को इसके अंतर्गत मोह लेती है। छाया प्रकाश
घनत्वांकन, वर्ण आदि नैसर्गिक रूप के गुणों के विकास के शास्त्रोक्त सिद्धांतों द्वारा सादृश्य पर बल देने की बजाय माने ने इस चित्र में आकार सौंदर्य, रंग संगति, रचना कौशल आदि विशुद्ध कलात्मक गुणों के विकास को महत्व दिया है। माने ने इसमें छाया, प्रकाश, घनत्व, वर्ण आदि नैसर्गिक गुणों का विचार शास्त्रोक्त विधि से न करके माने ने इसमें आकार सौंदर्य, रंग संगति, रचना कौशल आदि जो विशुद्ध कलात्मक गुण हैं उसके ऊपर विशेष बल देकर इस चित्र को बनाया है। आगे चलकर 20वीं शताब्दी में माने के इस दृष्टिकोण की परिणति वस्तुनिरपेक्ष कला में देखी जा सकती है। अतः माने की कला कुर्बे व मिले के यथार्थवाद से भिन्न देखने को मिलती है, क्योंकि उन दोनों की कला में जीवन संबंधी किसी विचार को लेकर चित्रण किया गया है। माने की कला को कुछ समीक्षक वास्तविकतावादी या वस्तुनिष्ठ यथार्थवादी मानते हैं। वास्तविकतावादी कलाकार यथार्थवादी कला को केवल प्रचार या विचार प्रदर्शन मानते हैं। वास्तविकतावादी कलाकार स्वयं को वस्तु के बाह्य सौंदर्य में सीमित रखते हैं और उनकी कला निर्मिति के पीछे कला के लिए कला का भाव छिपा रहता है। बाह्य रूप के सौंदर्य दर्शन के अतिरिक्त उनकी कला में कोई वैचारिक अभिप्राय हमें देखने को नहीं मिलता। वस्तुनिरपेक्ष कला इसी विचारधारा का एक रूप है जिसमें वस्तु के अस्तित्व के विचार को भी स्थान नहीं दिया जाता। ओलंपिया का जो ये चित्र है, ओलंपिया के इस चित्र का सौंदर्य ग्रहण इसी विचारधारा से या विचारधारा को समझते हुए किया जा सकता है। इस चित्र का दर्शक पर होने वाला प्रभाव दृश्य के प्रथम दृष्टिपात में होने वाले प्रभाव के समान है। प्रथम दृष्टिपात से मिलने वाला अनुभव केवल सौंदर्य जनित हो सकता है, न कि बौद्धिक, और माने की कलाकृति से मिलने वाला आनंद ऐसा ही है। तीसिया ने अरबिनो की वीनस में स्त्री शरीर के आकर्षक सौंदर्य व उसके पीछे छिपे हुए प्रकृति के चिरकालीन सत्य को साकार किया है, जबकि ओलंपिया द्वारा माने ने एक एक क्षण में बंधे हुए दृश्य सौंदर्य को पुनर्भूत कराया है। माने के साथ कला में पुनर्जागरण से चलती आई बौद्धिकता का महत्व घटता गया और विशुद्ध सौंदर्य का महत्व बढ़ता गया। विषय प्रतिपादन के विचार से भी ओलंपिया का सामर्थ्य उपेक्षणीय नहीं है। यद्यपि माने ने इस चित्र की निर्मित कथनात्मक उद्देश्य से नहीं की थी। स्त्री शरीर को मोहक सौंदर्य चित्र का विषय था और सौंदर्य अनुभूति माने की कला का प्रमुख लक्ष्य होने के कारण विषय प्रतिपादन के विचार से भी यह चित्र प्रभावी बन गया। अब हम बात करते हैं माने के चित्रण की विशेषताएं एवं उनके चित्रण विधि के बारे में चर्चा करेंगे। माने की रंगांकन पद्धति में एक नवीनता देखने को मिली। वे रंगों के हल्के व गहरे रंगों के क्षेत्रों को स्पष्टता से पृथक अंकित करते। हल्के क्षेत्र को क्रमशः गहरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने की बजाय उन्होंने जो परंपरागत पद्धति थी उसको तोड़ दिया। उनके चित्रों में मध्यम छटा के क्षेत्र जहां आवश्यक हो वहीं अंकित किए जाते रहे हैं। वस्तुओं व मानव शरीरों के छाया के क्षेत्रों को छोटा करके इन्होंने चित्र के समतल प्रभाव को बढ़ाया।
इनके चित्रों में पुनर्जागरण से प्रचलित घनत्व के प्रभाव को स्थान नहीं है और वे जापानी चित्रों के समान समतल दिखाई देते हैं। कैरेवेजियो से लेकर 17वीं सदी तक के चित्रों में कृत्रिम प्रकाश का प्रभाव है, क्योंकि ये चित्रकार वस्तु का रंगांकन करते समय रंग की सबसे हल्की से हल्की या गहरी से गहरी तक सभी छटाओं का प्रयोग करते थे। इस पद्धति से आकार में ठोस बना जाता। जो इस प्रकार की घनत्वांकन पद्धति थी उसको छोड़ देने का कार्य माने ने किया और माने ने उसकी जगह नैसर्गिक प्रकाश के प्रभाव को अंकित करने में सफलता प्राप्त की। चित्रित की गई मानवाकृतियां तथा वस्तुएं ऐसी दिखाई देती है मानो चित्रकार ने प्रत्यक्ष देखकर उनकी प्रतिकृतियां बनाई हो। चित्र के रंगांकन पृष्ठभूमि को चिकना बनाने की प्रथा को तोड़कर माने ने तुलिका संचालन की स्पष्टता को कायम रखा। इन्होंने परंपरागत विषयों को छोड़कर दैनिक जीवन के विषय को चुना और कल्पना से चित्रण करने की बजाय प्रत्यक्ष देखकर चित्रण आरंभ किया। ओलंपिया देवता के चित्रण के लिए उन्होंने किसी स्त्री को मॉडल के रूप में बिठाया था। इसी प्रकार तृण पर भोजन में अपने एक मित्र व एक स्त्री मॉडल को देख के मानवाकृतियां चित्रित की। पौराणिक कथाओं पर आधारित होते ये दोनों चित्रों के विषय समकालीन दैनिक जीवन के प्रसंग हैं। इससे माने ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन कल्पनाओं को लेकर आधुनिक विषयों द्वारा समकालीन जीवन का सजीव चित्रण किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र रूप से ठोस चित्रित करने की बजाय पूरी चित्रभूमि को हल्के गहरे क्षेत्रों में विभाजित करके उन सभी क्षेत्रों का संतुलित व सुसंगतिपूर्ण संयोजन करने पर माने ने अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे माने के चित्रों का संपूर्ण प्रभाव एक तरह से रचनात्मक व मनोहर बन गया। प्राचीन चित्रकार विषय के प्रतिपादन से दर्शकों को आकर्षित करते थे, जबकि माने ने कला प्रेमियों का ध्यान चित्र के कलात्मक गुणों की ओर खींचा है। माने के चित्र के सम्मुख दर्शक प्रथम चित्र के कलात्मक सौंदर्य से मुग्ध हो जाता है और चित्र के विषय के बारे में बाद में विचार करने लगता है। जैसे कि माने के चित्र तृण पर भोजन में इस विशेषता को हम देख पाते हैं। इस प्रकार यह जो चित्र है ओलंपिया बहुत ही विवादास्पद चित्र रहा और ये जो कुछ बातें बताई है यह माने के चित्रण की विशेषताएं रही है।